मैं डॉक्टर सुशील कुमार क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 से प्रश्न बनाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्ड टू एज क्लोन। क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको क्लोन कहा जाता है। आंसर, asexual reproduction does not involve gametes formation and gametes fusion। asexual reproduction में गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट नहीं बनते हैं, और गैमिट्स का फ्यूजन भी नहीं होता है। ए सिंगल पेरेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट ही ऑफ स्प्रिंग्स उत्पन्न करने में सक्षम होता है। द प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, आपस में भी समान होते हैं, आपस में भी और अपने पेरेंट से भी समान होते हैं। दे आर एग्जैक्ट सेम कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। वे अपने पेरेंट का सेम कॉपी होते हैं। दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। वे मॉर्फोलॉजी में भी और जेनेटिकली भी समान होते हैं अपने पेरेंट के अनुसार, यानी जैसा पेरेंट होता है ठीक उसी तरह का सेम कॉपी इंडिविजुअल्स उत्पन्न होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनका मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली समान होता है फीचर में। दे आर रिफर्ड टू एज क्लोन। इसको हम क्लोन कहते हैं, यानी जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं आपस में भी और पेरेंट से भी, तो उसको क्लोन कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। वाई। अब इस क्वेश्चन नंबर 13 में है कि ऑफ स्प्रिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न होता है उसका बेटर चांस होता है सर्वाइवल का, यानी जीवित रहने का। उसका जो चांस होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा बेहतर होता है। इज द स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। क्या यह जो कथन है क्या हमेशा सत्य होता है? आंसर देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन या सीनगेमी भी कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, और यही जाइगोट विकसित होकर के नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। द न्यू ऑर्गेनिज्म्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देमसेल्फ और टू देयर पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वह अपने पेरेंट के समान नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ उसमें अंतर रहता है।
These new organisms or offsprings or young ones are genetically different from their parents due to new combination of genes. ये जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, उसको हम ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं, यंग वंस भी कह सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ये जेनेटिकली डिफरेंट होता है अपने मूल पेरेंट से। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, चूँकि इसमें मेल और फीमेल गैमिट दोनों से क्रोमोसोम आते हैं और क्रोमोसोम में जो जीन लगे होते हैं वो भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि नया जो सेल डिवीज़न होता है, नया जो कॉम्बिनेशन बनता है क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर के दौरान, तो उसके कारण कैरेक्टर में परिवर्तन आता है। न्यू कॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। यह जो नया कॉम्बिनेशन होता है वो सेल डिवीज़न के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम में, उसके दौरान ये परिवर्तन आ जाता है। देयर आर मोर चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनफेवरेबल ट्रेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अनफेवरेबल गुण होते हैं उसका एलिमिनेशन का चांस ज़्यादा होता है। सो गिविंग बेटर सर्वाइवल टू द ऑफस्प्रिंग, जिससे कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके जीवित रहने का संभावना, जीवित रहने का चांस ज़्यादा हो जाता है। नो द स्टेटमेंट ऑफस्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब यह जो कथन है कि ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, यह हमेशा सत्य नहीं होता है। इफ़ द मदर इज सफरिंग फ्रॉम एनी मेजर डिजीज, यदि फीमेल किसी भी गंभीर रोग से ग्रसित है या कोई पोषक तत्व की कमी रह जाती है, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो सर्वाइव नहीं भी कर सकता है। इसलिए ये कथन ऑफस्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल हमेशा सत्य नहीं होता है। अब आप लोग से आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।